नरभक्षी इस कहानी के लेखक हैं सतीश शर्मा। कहते हैं कुछ गांव ऐसे होते हैं जहां रात के बाद कोई इंसान बाहर नहीं निकलता, क्योंकि वहां कुछ ऐसा रहता है जो इंसान नहीं। उत्तर भारत के एक दूर दराज इलाके में एक छोटा सा गांव था, भोरपुर। गांव में मुश्किल से 50 घर थे। लोग खेती बाड़ी करते और शांत जीवन जीते थे। दिन में ये गांव हंसता खेलता था, लेकिन रात ढलते ही सन्नाटा छा जाता। लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते, दिए बुझा देते और कोई भी खेत की तरफ नहीं जाता। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था, काला कुआं। लोग कहते थे वहां रात को कोई अदृश्य चीज घूमती है। कई बार मवेशी गायब हो जाते और सुबह उनके खून से सनी हड्डियां मिलती। गांव वाले इसे जंगली जानवर मानते थे, लेकिन कुछ बुजुर्गों का कहना था ये जानवर नहीं, ये नरभक्षी है। एक दिन शहर से एक लड़का आया, अर्जुन। वो गांव में अपनी दादी के पास रहने आया था। अर्जुन को इन डरावनी बातों पर यकीन नहीं था। वो हंसते हुए कहता, दादी, आज के जमाने में भी आप लोग भूत प्रेत पर यकीन करते हैं? दादी गंभीर होकर बोलीं, बेटा, इस गांव की रातें शहर जैसी नहीं होती। सूरज ढल जाए तो दरवाजा बंद कर लेना, बाहर मत जाना। अर्जुन मुस्कुराकर बोला, ठीक है दादी, लेकिन मैं डरता नहीं। पहली ही रात जब सब सो चुके थे, अर्जुन ने कुछ सुना। दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, बचाओ, कोई है वहां। आवाज खेतों की तरफ से आ रही थी। अर्जुन खिड़की से झांकने लगा। आसमान बादलों से ढका था और हवा अजीब तरह से गूंज रही थी। दादी ने आवाज दी, अर्जुन, खिड़की बंद कर, अंदर आ जा। पर जिज्ञासा ने अर्जुन को रोक लिया। उसने टॉर्च उठाई और बाहर निकल गया। अर्जुन खेत की ओर चला गया। रास्ता सुनसान था, कुत्ते तक नहीं भौंक रहे थे। उसने टॉर्च की रोशनी इधर उधर डाली, लेकिन कुछ नहीं दिखा। अचानक एक पेड़ के पीछे से किसी के कराहने की आवाज आई। अर्जुन भागकर वहां पहुंचा तो देखा एक आदमी जमीन पर पड़ा था। उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, पूरा खून से लथपथ, और उसके पास कुछ चल रहा था। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी डाली तो उसकी सांस रुक गई। वो कोई इंसान था, लेकिन उसका चेहरा जंगली जानवर जैसा। लाल आंखें, नुकीले दांत और खून टपकता हुआ मुंह। वो आदमी का मांस खा रहा था। अर्जुन के हाथ से टॉर्च गिर गई। वो चीख पड़ा, भाई, और भागने लगा। अर्जुन खेतों के बीच से भाग रहा था। पीछे से झाड़ियों में सरसराहट सुनाई दे रही थी। कुछ उसका पीछा कर रहा था। वो तेजी से घर की ओर दौड़ा और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। दादी भागती हुई आई। क्या हुआ बेटा? अर्जुन कांपते हुए बोला, वो आदमी नहीं था, वो कुछ और था दादी। उसके दांत, लाल आंखें। दादी का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, तूने उसे देख लिया, अब वो तुझे नहीं छोड़ेगा। दादी ने दिए की लौ बढ़ाई और बोली, सालों पहले इस गांव में एक तांत्रिक आता था, रघुनाथ। वो इंसानों पर प्रयोग करता था। एक दिन गांव वालों ने उसकी करतूतें पकड़ ली। वो लोगों के शरीर से मांस निकालकर किसी काले अनुष्ठान में इस्तेमाल करता था। गांव वालों ने उसे पकड़कर जिंदा जला दिया, लेकिन मरते वक्त उसने कहा था, मैं वापस आऊंगा और तुम्हारा खून पीऊंगा। उसके बाद से हर अमावस्या को एक व्यक्ति गायब हो जाता है। लोग कहते हैं वो अब नरभक्षी बन चुका है। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसे लगा शायद दादी डराने के लिए कहानी बना रही हैं। सुबह गांव में हड़कंप मच गया। खेत के पास एक आदमी की लाश मिली, वही जो रात को अर्जुन ने देखा था। शरीर अधखाया हुआ था,
खून सूख चुका था। गांव के मुखिया ने लोगों को बुलाकर कहा, अब बहुत हो गया, हमें पता लगाना होगा ये क्या है। कुछ नौजवानों ने रात में निगरानी करने का फैसला किया, जिसमें अर्जुन ने भी शामिल होने की ठानी। रात को 4 लोग, अर्जुन, मोहन, रामू और रघुवीर, टॉर्च और लाठी लेकर खेत के पास छिप गए। आसमान में बादल छाए थे, हवा सन्नाटे को काट रही थी। रात के करीब 1 बजे झाड़ियों में हलचल हुई। किसी के चलने की आवाज आई, चक चक चक। सभी ने टॉर्च उस दिशा में डाली और फिर उन्होंने वो था नरभक्षी। लंबा सूखा शरीर, आंखों से लाल चमक और मुंह से लककता मांस। उसके नाखून इतने लंबे थे कि जमीन से टकरा रहे थे। रामू डर से कांप गया और चिल्लाया, भगो! लेकिन भागने की कोशिश में वो गिर पड़ा। नरभक्षी उसके ऊपर झपटा और कुछ ही सेकंड में रामू की चीखें गूंज उठी।